राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म वर्ष प्रतिपदा के दिन 1 अप्रैल 1889 को हुआ था। आजादी के आंदोलन की आहट उस समय पूरे देश के अंदर थी। वे एक जन्मजात देशभक्त थे और नागपुर जैसे मध्य भारत प्रांत में भी आजादी के आंदोलन की गूंज बहुत ज्यादा सुनाई दी। और केशव जी के घर पर जो राजकीय आंदोलन की कोई ऐसी परंपरा भी नहीं थी, तब भी शिशु केशव के मन में देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के बारे में बहुत ज्यादा गुस्सा था और राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की अदम्य इच्छा थी। इस संदर्भ में जुड़े अनेक प्रसंग हैं। विक्टोरिया रानी के राज्यारोहण के हीरक महोत्सव के निमित्त विद्यालय में बांटी गई मिठाई को मना करना, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर सरकारी भवन पर की गई रोशनी और आतिशबाजी देखने के लिए केशव उस समय 9 वर्ष के थे, उन्होंने उसको देखने के लिए मना कर दिया। बचपन में ही पास में लगे किले पर अंग्रेजों का ध्वज लहरा रहा था, वहां पर भगवा झंडा फहराने के लिए प्रयास करना। उनके जीवन के बचपन से ही वे बड़े देशभक्त थे। उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित था। जन्मजात देशभक्त कसौटी पर वो खरे उतरते थे। बंग विरोधी आंदोलन का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने वंदे मातरम के घोष करने पर पाबंदी लगा दी थी। 1907 में इस पाबंदी की धज्जियां उड़ाने के लिए केशव ने प्रत्येक कक्षा में वंदे मातरम का उद्घोष करवाकर विद्यालय निरीक्षक का स्वागत करवाने की योजना बनाई थी। इसके माध्यम से उन्होंने सबको निर्भयता और देशभक्ति तथा संगठन कुशलता से परिचय करवाया था। मुंबई में चिकित्सा शिक्षा की सुविधा होते हुए भी उन्होंने कोलकाता में यह शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। इसका कारण था कोलकाता उन दिनों क्रांतिकारी आंदोलन का बहुत प्रचंड केंद्र था। उन्होंने शीघ्र ही क्रांतिकारी आंदोलन की शीर्ष संस्था अनुशीलन समिति में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे 1916 में डॉक्टर की उपाधि के साथ नागपुर में वापस आए। घर की आर्थिक अवस्था ठीक न होते हुए भी उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने विवाह आदि करने का विचार भी त्याग दिया और पूर्ण शक्ति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। इस दौरान डॉक्टर हेडगेवार जी 2 बार जेल में भी गए थे। डॉक्टर जी का सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक दृष्टिकोण, दर्शन तथा नीतियां तिलक, गांधी, हिंसा, अहिंसा, कांग्रेस, क्रांतिकारी आदि के आधार पर निर्धारित नहीं था। व्यक्ति अथवा विशिष्ट मार्ग में कहीं बड़ा महत्वपूर्ण स्वातंत्र प्राप्ति का मूल ध्येय था। इसलिए 1921 में प्रांतीय कांग्रेस की बैठक में लोकनायक आणे की अध्यक्षता में क्रांतिकारियों की निंदा का प्रस्ताव लेने का प्रयास हुआ था। तब डॉक्टर जी ने अपने आप को, उनका जो मार्ग पसंद बिल्कुल नहीं आया, पर उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया। यह कहकर उन्होंने प्रस्ताव को आने ही नहीं दिया और राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। वे कहते थे कि व्यक्तिगत मतभिन्नता होते हुए भी साम्राज्य विरोधी आंदोलन में सभी को साथ रहना चाहिए और इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त करना किसी भी समाज के लिए आवश्यक और स्वाभिमान का विषय होने के बावजूद वह चिरस्थायी रहे तथा समाज आने वाले सभी संकटों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। इसलिए राष्ट्रीय गुणों से युक्त तथा संपूर्ण दोष मुक्त विजय की आकांक्षा तथा विश्वास रखकर पुरुषार्थ करने वाला स्वाभिमानी सुसंगठित समाज का निर्माण करना अधिक आवश्यक एवं मूलभूत कार्य है। यह सोचकर डॉक्टर जी ने 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। प्रखर ध्येय निष्ठा, असीम आत्मीयता और अपने आचरण के उदाहरण से अनेकों युवकों को जोड़कर उन्हें गढ़ने का कार्य शाखाओं के माध्यम से प्रारंभ किया गया। सत्य की उपासना, सामूहिकता, अनुशासन, देशभक्ति, राष्ट्र गौरव तथा संपूर्ण समाज के लिए आत्मीयता और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग करने की प्रेरणा, इन गुणों के निर्माण के लिए अनेक कार्यक्रमों की योजना शाखा नामक अमोघ तंत्र में विकसित होती गई।
सारे भारत में प्रवास करते हुए अथक परिश्रम से केवल 15 वर्ष की अल्पायु में ही डॉक्टर हेडगेवार जी ने आशय तो हिमालय संपूर्ण भारतवर्ष में संघ का विस्तार करने में सफल हो गए। अपनी प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति अपार श्रद्धा तथा विश्वास रखते हुए भी आवश्यक सामूहिक गुणों की निर्मित हेतु आधुनिक साधनों के उपयोग करने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं थी। उन्होंने अपने आप को पीछे रखकर अपने सहयोगियों को आगे करना और सारा श्रेय उन्हें देने की संगठन शैली के कारण संघ कार्य की नींव बहुत ज्यादा मजबूत बनी। संघ कार्य आरंभ होने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए समाज में चलने वाले सभी आंदोलनों के साथ उनका न केवल संपर्क था बल्कि समय समय पर वे व्यक्तिगत तौर पर स्वयंसेवकों के साथ सहभागी भी होते थे। सामूहिक गुणों की उपासना तथा सामूहिक अनुशासन आत्म विलोपी प्रवृत्ति स्वयंसेवकों में निर्माण करने हेतु भारतीय परंपरा में नए ऐसे समान गणवेश संचलन सैनिक कवायद घोष शिविर आदि कार्यक्रमों को संघ कार्य का अविभाज्य अंग बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया। संघ कार्य की होने वाली आलोचनाओं को अनदेखा कर उन्होंने उनकी उपेक्षा कर वाद विवाद में न उलझते हुए सभी से आत्मीय संबंध बनाए रखने का उनका आग्रह रहता था। डॉक्टर हेडगेवार जी शब्दों से नहीं आचरण से सिखाने वाले महान व्यक्तित्व थे। वे एक ऐसी पद्धति में विश्वास रखते थे जो संघ कार्य की प्रसिद्धि न करते हुए संघ कार्य के परिणाम से ही लोग संघ कार्य को महसूस करेंगे, समझेंगे, सहयोग एवं समर्थन देंगे, ऐसा उनका विचार था। इसलिए उनके देहावसान के पश्चात भी अनेक उतार चढ़ाव संघ के जीवन में आने के पश्चात भी संघ कार्य अपनी नियत दशा में निश्चित गति से लगातार बढ़ता हुआ अपने प्रभाव से संपूर्ण समाज को स्पर्श और आलोकित करता हुआ आगे की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। संघ की इस यशोगाथा में डॉक्टर हेडगेवार जी के समर्पित योग दृष्टा सफल संगठक और सामर्थक पूर्ण जीवन की यशोगाथाएं छुपी हुई है। ऐसा महान व्यक्तित्व यथा कदा ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी भारत के महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। वे क्रांतिकारी पहले थे और बाद में हिंदू समाज के संगठनकर्ता बन गए। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अथक प्रयत्न करते रहे। उन्होंने हिंदुओं के संगठन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना तो की थी और केशव बलिराम हेडगेवार जी ने अपने जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में ऐसे क्रांतिकारी थे कि उनका संबंध महर्षि अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों से उनका संपर्क था और उनको वे सहयोग करते थे। और उन्होंने इस कारण से एक वंदे मातरम आंदोलन को भी चलाया था। सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जुड़ा एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। वह दिन था 19 जून 1940 का। शाम का समय था। एक बंगाली सज्जन डॉक्टर जी से मिलने के लिए आए। वे पुराने क्रांतिकारी थे। एक समय के बाद डॉक्टर जी के वे बहुत बड़े घनिष्ठ और सहकारी मित्र बन गए थे। एक दूसरे को देखते ही दोनों बहुत प्रसन्न हुए, प्रेम से गले मिले। दोनों ने एक दूसरे को स्नेहालिंगन कर एक दूसरे को कस लिया। फिर डॉक्टर जी ने अपने पास में बिठाया। परस्पर पूछताछ हुई। अनेक पुरानी स्मृतियां ताजी होती गई। फिर डॉक्टर जी ने उनसे कहा, बस अब इस बीमारी से मुक्त होने के बाद मैं बंगाल आऊंगा और सब अपने पुराने साथियों से मिलूंगा। उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी अपने इस बीमारी से जूझ रहे थे। उनके जीवन के अंतिम दिनों के आसपास की बात है। अपने देश की विद्यमान अवस्था में संघ कार्य को सर्वप्रथम महत्व देना कितना आवश्यक है, यह मैं उन्हें समझाऊंगा। यदि वे सब लोग इस कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं, तब तो अपने देश की परिस्थिति में शीघ्र ही सुधार होगा और अपने देश का पूरा चित्र बदल जाएगा। इस प्रकार बहुत सारी बातें होती रही। अंत में उक्त सज्जन ने डॉक्टर जी से कहा, कल नागपुर में देश के गौरव सुभाष चंद्र बोस जी का आगमन होने वाला है और वो आपसे मिलने की उनकी प्रबल इच्छा है। और उन्होंने कहा कि उनका यह संदेश पहुंचाना मेरा प्रमुख कार्य था। दूसरे दिन सुभाष जी श्री बाबा साहेब पटारे के बंगले पर पहुंचे, परंतु वे डॉक्टर साहब से नहीं मिल पाए। उस समय डॉक्टर जी को बहुत अधिक बुखार चल रहा था। उनकी आंखें बंद थी। कुछ निद्रा में वे, कुछ तंद्रा में, कुछ बड़बड़ा रहे थे। सुभाष बाबू ने डॉक्टर साहब की स्थिति को समझ लिया। जब स्वयंसेवक डॉक्टर साहब को जगाने का प्रयास करने लगे, तब उन्होंने मना किया और कहा, नहीं, उन्हें इस समय जगाना ठीक नहीं होगा। मैं फिर से आऊंगा और डॉक्टर साहब से मिलूंगा।
कुछ क्षण वे वहीं ठिठक रहे थे, देख रहे थे, पर उन्होंने डॉक्टर जी को वहीं से प्रणाम किया और वहां से चल दिए। सुभाष चंद्र बोस ने उनको इस भारत माता के परम वैभव के लिए मुंह से कुछ शब्द सुने थे कि इस भारत को मैं परम वैभव के मार्ग पर देखना चाहता हूँ, संपूर्ण भारत में हिंदू राष्ट्र का संगठन खड़ा करना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा महान व्यक्तित्व, डॉक्टर हेडगेवार जी जैसा व्यक्तित्व इस धरती पर, इस भारत भूमि की धरती पर पैदा हुआ। आज इतना विशाल संगठन का स्वरूप जो हमारे सामने प्रकट होता है, ये उसी नींव के एक महान पत्थर है। ऐसे महान व्यक्तित्व को कोटि कोटि नमन।